हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शेयर बाज़ार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जितना भी लर्निंग रहता है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि स्टॉक मार्केट को आप भी ईज़िली सीख सकते हो। और अभी इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट का प्लान रहेगा गोल्ड के अंदर, कि कैसे हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कम कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं या फिर इसको डिजिटल फॉर्म में कैसे रख सकते हैं। तो वही हम इसमें देखेंगे। और गोल्ड का जो प्राइस अभी इतना हाई हो रहा है, आने वाले टाइम में वो आपको जल्दी से काफ़ी अच्छा रिटर्न भी निकाल के दे सकता है प्राइस। और वैसे ही हम कुछ प्रीवियस डाटा जो रहते हैं गोल्ड के, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस कैसे हर ईयर में बढ़ता है जाता है हमारे सामने, ठीक है? तो वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में समझा दूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आपको पता होगा, गोल्ड का प्राइस कंटिन्यू इंक्रीज होते जा रहा है। मतलब गोल्ड का जो भाव है, आपको धीरे 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 करके लॉन्ग टाइम में एक अच्छा सा मूवमेंट की तरफ अपडेट होते जा रहा है, और एक ऊपर की ओर प्राइस जाते हुए देखने को मार्केट के अंदर मिल रहा है गोल्ड के अंदर, ठीक है? तो वैसा किस लिए हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हर सीजन में आपको एक तो गोल्ड का प्राइस अपसाइड में जाते हुए नजर आएगा, क्योंकि हर सीजन में आपको जहाँ पे डिमांड ज़्यादा देखने को मिलती है गोल्ड के अंदर, तो क्या होता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है, तब उसमें गोल्ड का प्राइस भी एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाता है। तो उसकी वजह से जो गोल्ड का प्राइस रहता है वो एक हाई रहता है, ठीक है? जब भी सीजन वाला आएगा, कोई गोल्ड का सीजन रहेगा, जैसे कि दीपावली हो गई, जिसमें कि गोल्ड हम बाय करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गोल्ड का प्राइस आपको एक अपसाइड का मूवमेंट दिखा देता है, और गोल्ड का जो भाव रहता है वो बढ़ जाता है, ठीक है? तो वो हम समझेंगे कंप्लीट। तो सोना ऐसा रहता है जो कि हर कोई पहनना चाहता है, ठीक है? जिसके पास ज़्यादा सोना रहेगा, वो उसके पास वेल्थ भी ज़्यादा रहती है। ये हम समझ सकते हैं इजीली। जितना जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो इतना ही सोना बाय करेगा। तो उसको हम देख सकते हैं गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के रूप में, कि हम गोल्ड को खरीदते हैं तो हमारे पास में फिजिकल फॉर्म में होता है। वही हम डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड को खरीद सकते हैं। वो कैसे, तो वो भी हम इसमें समझेंगे कंप्लीट। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको ये बता दिया कि गोल्ड के प्राइस जो बढ़ते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, कि हमारे पास गोल्ड के प्राइस का बढ़ने का कारण ये होता है कि हमारे अगर डिमांड यहाँ पे ज़्यादा होगी गोल्ड के अंदर, तो हमारा प्राइस इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है? जितनी ज़्यादा डिमांड होगी गोल्ड की, उतना प्राइस वहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर डिमांड ही नहीं होगी, तो यहाँ पे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो ये हमको इस चार्ट के माध्यम से समझ आ सकता है, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिमांड ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्राइस हमारी गोल्ड की इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। तो उसी प्रकार से अभी का जो प्राइस चल रहा है गोल्ड का, उसमें डिमांड ज़्यादा आने के कारण गोल्ड के अंदर प्राइस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है? तो प्राइस हमारे साथ किस पे डिपेंड रहता है, वो हमारा जो डिपेंड रहता है डिमांड के ऊपर। जितनी डिमांड रहेगी गोल्ड की, तब तक प्राइस अपसाइड निकलता रहेगा। अगर गोल्ड की डिमांड कम होने लग जाएगी, तो उसमें प्राइस भी अभी एक गिरावट देखने को मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है? तो इसी के वजह से गोल्ड के अंदर जो भाव रहता है, वो हमारा डिमांड के ऊपर निर्भर रहता है ज़्यादातर। तो कैसे कंटिन्यू गोल्ड एक अपसाइड मूवमेंट देते हुए नजर आता है मार्केट में, कैसे भाव बढ़ते ही रहते हैं ईयर बाय ईयर गोल्ड के अंदर, तो वो भी हम समझेंगे। और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से कैसे हम एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के क्या फ़ायदे हैं, वो भी हम यहाँ पे समझेंगे कंप्लीट, ठीक है? तो गोल्ड के अंदर फ़ायदे क्या है इन्वेस्टमेंट करने के, तो आपने देखा होगा हर सीजन में गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा बाय होता है। और गोल्ड को हर कोई बाय करना चाहता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि गोल्ड के अंदर जब हम बेचने जाते हैं, तो वहाँ पे हमको वैल्यू उसकी मिल जाती है, और आने वाले टाइम में उसकी गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इसलिए गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूबने लायक नहीं है। आने वाले टाइम में वापस से रिटर्न हमको जनरेट होते हुए नज़र आ जाता है। दूसरा जो फॉर्म रहता है, उसको फिजिकल फॉर्म में हम कर सकते हैं। फिजिकल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आप गोल्ड को बाय कर सकते हो म्यूचुअल फंड के थ्रू। दूसरा जो रहता है बाय करने का, वो ईटीएफ के थ्रू रहता है, ठीक है? तो ये दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, तो म्यूचुअल फंड में आपको एक ये म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, और ईटीएफ के ये होता है कि गोल्ड का ईटीएफ होता है, जिसमें कि जितना परसेंट गोल्ड बढ़ेगा, उतना ही इस ईटीएफ में परसेंटेज बढ़ेगा, और इतना ही जितना गोल्ड गिरेगा, उतना ही ईटीएफ में गोल्ड का प्राइस गिरेगा, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसे ही रहता है। तो आप जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड अच्छा लगे तो उसमें कर सकते हो, और ईटीएफ अच्छा लगे तो ईटीएफ में कर सकते हो।
अभी ETF के बारे में ज़्यादातर नॉलेज नहीं है लोगों को, तो वो आपको अगर ETF के बारे में भी पता करना है कि ETF के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वो आपको मेरा अभी जो न्यू सेकंड वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि गोल्ड के अंदर ETF में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है और कैसे हमको ETF में इन्वेस्ट करके रिटर्न निकाल सकते हैं। तो वो भी आपको सेकंड वीडियो में समझने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे म्यूचुअल फंड का भी रहता है, उसके लिए जस्ट आपको क्या रहता है कि ETF के इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत रहती है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक लगा दूंगा, जहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ से आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या रहता है कि फिजिकल फॉर्म और हमारा जो दूसरा रहता है डिजिटल फॉर्म, दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे गोल्ड के अंदर म्यूचुअल फंड का भी मैंने आपको बता दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे फ़ायदे क्या है, तो आपको फ़ायदे देखने होंगे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के। सबसे पहला जो फ़ायदा रहता है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि यहाँ पे हमारा जो रिस्क रहता है वो काफ़ी लो रहता है स्टॉक्स के मुकाबले, और अन्य किसी इन्वेस्टमेंट के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम रहता है, क्योंकि गोल्ड का प्राइस हमेशा मतलब लॉन्ग टाइम में बढ़ते हुए ही देखने को मार्केट के अंदर मिलता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। अगर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, किसी में पैसे लगाते हैं, तो अगर गोल्ड में भी लगाते हैं तो हम एक कमोडिटी में मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। बाई चांस अगर स्टॉक्स मार्केट गिरता है तो गोल्ड के अंदर गोल्ड का प्राइस इतना नहीं गिरता, गोल्ड का प्राइस हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में भी और अभी भी होते हुए आ रहा है, वो मैं आपको चार्ट के थ्रू बता दूंगा। तो गोल्ड का प्राइस इंक्रीज ही होता रहता है, इसलिए एक ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी बना देता है। बाकी हमारा जो इन्फ्लेशन बढ़ता है उसको ये प्रोटेक्शन कर देता है। जैसे कि आपके पास अभी 1 लाख रुपीज है और इसके बाद में आपका इन्फ्लेशन यहाँ पे 7% का इन्फ्लेशन है, तो आपके 1 साल बाद में देखेंगे तो आपको जो 1 लाख की कीमत रहेगी वो आपको घटती हुई नज़र आ जाएगी। वो आपको बाद में कितने रहेंगे, 93K ही आपके पास रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 7,000 गए हैं ये इन्फ्लेशन में चले गए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये देखने के लिए क्या होता है कि अगर आपको इससे बचाने होते हैं मनी को, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो कि 1 लाख को आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो गोल्ड में। तो उसी के थ्रू आप इन्फ्लेशन के अंदर, मार्केट के अंदर अपनी मनी जो रहती है उसको प्रोटेक्शन कर सकते हो और आपका मनी को घटने से बचा सकते हो। ठीक है, तो इन्फ्लेशन में प्रोटेक्शन के भी ये काफ़ी रोल प्ले करता है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो। बाकी लॉन्ग टाइम में ये वैल्यू एक आपको अच्छी सी आती हुई नज़र आ जाएगी। गोल्ड के अंदर लिक्विडिटी यहाँ पे अच्छी सी मिल जाती है, जिससे कि बाय सेल हम इजीली कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो वो हमारे लिए काफ़ी एक फ़ायदेमंद ऑप्शन रहता है। लॉन्ग टर्म की बात करी जाए गोल्ड के अंदर, तो कैसे लॉन्ग टर्म में हमको ये रिटर्न जनरेट करके देता है, तो वो हम प्रीवियस डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद में आने वाले टाइम में भी गोल्ड कैसे परफॉर्म करेगा वो भी थोड़ा देख लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने 2000 से डाटा लेके आया हूँ गोल्ड का। तो वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस में कैसे बढ़ती हुई दिखने को मिलती है। आप यहाँ पे 2000 का डाटा देखिए। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का जो प्राइस चल रहा था 4400 का प्राइस चल रहा था। इसके बाद में आप यहाँ पे 2005 का देखिए, मतलब 5 साल के बाद का देखिए। तो यहाँ पे आपको डाटा जो शो हो रहा है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। पहले 4400 था, उसके बाद में यहाँ पे 7000 चला गया 5 साल में। मतलब यहाँ पे गोल्ड की जो प्राइस थी वो यहाँ पे बढ़ गई है। और ऐसे ही आप आने वाले टाइम में देख सकते हो कि गोल्ड का प्राइस कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे मार्केट के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम डाटा अगर आगे देखते हैं 2010 में आप देख सकते हो यहाँ पे 18,500 तक गोल्ड चला गया था। ठीक है, उसके बाद वापस 5 साल बाद देखेंगे तो यहाँ पे 2015 में देख सकते हैं 26,343 प्राइस चला गया गोल्ड का। ऐसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू देख सकते हो गोल्ड के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2011 में यहाँ पे 26,400 था। उसके बाद में 2012 में यहाँ पे एकदम से गोल्ड में एक मूवमेंट देखने को मिला, 31,050 का प्राइस चला गया। उसके बाद में यहाँ पे गोल्ड में थोड़ी गिरावट हुई हमारे सामने देखिए। ठीक है, तो गोल्ड के अंदर गिरावट हुई तो 31,000 से यहाँ पे गिरावट हुई, तो इस लेवल तक गिरावट हुई थी हमारे सामने। इसके बाद में यहाँ पे 2012 के बाद में ये यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए और 2018 में यहाँ पे प्राइस बढ़ा। तो इतने टाइम ये जो कंसोलिडेट करा है तो इसका जो मूवमेंट है अभी अचानक से हमारे सामने देखने को मार्केट में मिल रहा है। जैसे कि 31,000 जो लेवल था वहाँ से अब देख सकते हो यहाँ पे गोल्ड के अंदर एक इंक्रीज
काफ़ी ज़्यादा इसमें एक मूवमेंट देखने को मिला है गोल्ड के प्राइस के अंदर, जो कि अभी के टाइम में आप देख सकते हो यहाँ पे 80K तक चला गया है गोल्ड का प्राइस, ठीक है। तो ऐसे ही जब मार्केट कंसोलिडेट करता है तो वहाँ पे रिटर्न निकाल के नहीं दिया, तो रिटर्न निकाल के नहीं दिया तो वो अचानक से अभी हमको रिटर्न निकाल के दे देता है। गोल्ड के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड अचानक से आने लग गई है, ठीक है। ये कारण होता है गोल्ड का अभी जो प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मतलब आने वाले टाइम में हमको रिटर्न निकाल के दे सकता है। अगर हमने यहाँ पे 2018 में इन्वेस्ट करा होता 31,438, तो अभी के टाइम में इसकी वैल्यू जो देखने को मिलती है आपको, वो देखने को मिल जाती है 80K के आसपास तक। तो यही है, अगर गोल्ड के अंदर हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारा मनी जो रहता है वो काफ़ी अच्छा सा रिटर्न निकाल के दे देता है गोल्ड के अंदर, और यहाँ पे एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी रहता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको सेफ इन्वेस्टमेंट का। बाकी अगर बात करी जाए गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में ख़रीदने की, तो अगर डिजिटल फॉर्म में ख़रीदते हैं तो हमारे लिए ETF सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, जिसमें कि हम 70 रुपये में भी गोल्ड को बाय कर सकते हैं, और जितना हमारे पास मनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट करके गोल्ड के अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन म्यूचुअल फंड का रहता है, तो ऐसे ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आपको मिल जाता है डायरेक्टली कहीं पे भी, लेकिन जो ETF का ऑप्शन रहेगा वो आपको यहाँ पे हर कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत रहेगी। तो डीमेट अकाउंट आप ओपन करना, उसके बाद में आप गोल्ड के अंदर ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में अभी 80K चल रहा है, तो आने वाले टाइम में ये 1 लाख भी जल्दी से पहुँचने वाला है। तो गोल्ड जब भी 1 लाख पहुँचेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 80,000 से हमारा 1 लाख मतलब 20,000 का और फ़ायदा हो रहा है, अगर 1 लाख पहुँचता है अभी तो फिर, ठीक है। मतलब ऐसे ही आने वाले टाइम में, आने वाले 5-6 साल में आपको गोल्ड की प्राइस और ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है, 1,20,000 उस। और अगर गोल्ड के अंदर गिरावट आती है तो थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाती है, तो वो हमारे डिमांड के ऊपर निर्भर रहती है कि गोल्ड के अंदर अपसाइड मूवमेंट आएगा या फिर डाउन साइड मूवमेंट आएगा, ठीक है। बाकी फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड को हम काफ़ी लोग बाय करके रखते हैं, तो उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में रखते हैं तो यहाँ पे हमको एक रिस्क नहीं रहता है। यहाँ पे हमारे मनी जो है इन्वेस्ट में रहती है, वो हमारे एक डीमेट अकाउंट में रहती है। बाकी फिजिकल फॉर्म में हमको गोल्ड का सिक्योरिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है वगैरह सब कुछ, तो गोल्ड को हम फिजिकल फॉर्म में ना रख के डिजिटल फॉर्म में रखना एक तरह से फ़ायदेमंद तो होता ही है। बाकी जितना परसेंटेज बढ़ेगा तो उतना यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में भी गोल्ड का प्राइस बढ़ते हुए नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा वो आप ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।